जम्मू कश्मीर के शोपियां में फिर पहली दहशत, आतंकियों ने की 2 मजदूरों की हत्या, सुरक्षा बल ने चलाया सर्च ऑपरेशन। आतंकियों ने एक बार फिर की शर्मनाक कायराना हरकत, टीन शेड में सोते 5 प्रवासी मजदूरों पर फेंका ग्रेनेड, 2 मजदूर उनकी मौत। मृतक दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले थे। आतंकियों के ग्रेनेड अटैक में कुछ मजदूर घायल भी हुए। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से है टीआरएफ का नाता। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की टारगेट किलिंग से दहशत। 2 दिन पहले ही शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरण कृष्ण भट्ट को आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी, कुल 42 जगहों पर छापेमारी जारी। टेरर फंडिंग माफिया और आतंकी गठजोड़ के साथ पीएफआई से जुड़े मामले में छापेमारी। आतंकी, गैंगस्टर और ड्रग माफिया के गठजोड़ के खुलासे के बाद एनआईए ने छापेमारी का चलाया बड़ा अभियान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर एनआईए की रेड। हाल ही में एनआईए की नीरज बवाना और विश्नोई गैंग से पूछताछ में टेरर फंडिंग को लेकर लोकल नेटवर्क का हुआ था खुलासा। बांभिया और विश्नोई गैंग के मददगारों पर भी एनआईए की नजर, ऐसे लोगों के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने की रेड। पटना के फुलवारी शरीफ में भी एनआईए की छापेमारी, पीएफआई से जुड़े मामले में रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटरपोल महासभा को करेंगे संबोधित। 25 साल के बाद भारत में ही हो रही है बैठक। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वीं वार्षिक इंटरपोल आम सभा का आयोजन, 195 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी और उनके महासचिव मौजूद रहेंगे। 21 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित इंटरपोल की आम सभा का समापन। इस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। आज से 2 दिनों के भारत दौरे पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, भारत और संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी पर आयोजित कार्यक्रम और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के शुभारंभ में लेंगे हिस्सा। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान यूएन महासचिव गुटेरेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे बाबा बद्र विशाल के दर्शन। इस बार भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अक्टूबर को कार्यक्रम। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। 19 और 20 को कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात में दिवाली से पहले राज्य सरकार के बड़ा तोहफा दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख लोगों को फायदा होगा। यूपी में बीजेपी ने शुरू की मिशन 2024 की बड़ी तैयारी। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। 23 अक्टूबर को अयोध्या में शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। बाद में श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के बनेंगे साक्षी। अयोध्या में पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्य का करेंगे अवलोकन। 23 अक्टूबर को शाम 6 बजे पीएम मोदी सरयू तट पर बने नए घाट पर करेंगे आरती। अयोध्या दौरे के दौरान दीपोत्सव को भी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7:30 बजे डिजिटल आतिशबाजी का देखेंगे भव्य नजारा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में युवती के डांस का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर छिड़ा घमासान। लड़की ने मंदिर के अलग अलग जगहों पर बनाई रील्स। मंदिर परिसर और ओमकारेश्वर मंदिर के सामने और गर्भगृह में फिल्मी गानों पर बनाई रील्स। सोशल मीडिया में रील्स वायरल होने पर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित ने जताई आपत्ति। महाकाल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया। कहा किन परिस्थितियों में हुआ शूट, होगी जांच। और इसका परीक्षण किया जाएगा, सत्यता का परीक्षण भी होगा। किन परिस्थितियों में कहां पर इसको शूट किया गया है, कब शूट किया गया, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी। आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई ने तेजस्वी पर धमकी देने का लगाया आरोप। तेजस्वी की जमानत रद्द करने की मांग। दिल्ली में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी तेजस्वी की पेशी। सीबीआई ने धमकी के लिए तेजस्वी की पेशी का दिया हवाला। तेजस्वी ने कहा था, मुझ पर झूठे केस दर्ज कर परेशान कर रही सीबीआई। धर्म सभा में कानपुर आए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का एक विवाद को दी हवा। ज्ञान वापसी से जुड़े विवाद पर बोले, काशी तो हमारी है ही, मक्का भी हिंदुओं का है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मक्का को बताया शिव मंदिर। कहा पहले वहां था मक्केश्वर मंदिर।
मानवाधिकार की सेवा में हमको तो मक्का भी मिलना चाहिए। मक्केश्वर महादेव का स्थान है, आप तो काशी की बात है। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक। लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने मासूम की जान ले ली। लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में भीतर आवारा कुत्ते ने एक मजदूर के 1.5 साल के बच्चे को बुरी तरह से नोचा था। यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था बच्चा, लेकिन नहीं बचाया जा सकी जान। छोटा था वो, उसने जमीन पे उसको बिठा रखा था और एक डॉग ने इतना बुरी तरह से उस बच्चे की पूरी इंटेस्टाइन, पूरी इसकी आंतें बाहर निकाल ली है। आवारा कुत्ते के मासूम की जान लेने पर लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी के लोगों में आक्रोश। शेम शेम के गूंजे नारे। देखो आज सोल्यूशन चाहिए। देखो सुनो मेरी बात, आज एक बच्चा मरा है, कल मेरी भी बच्ची मर सकती है। दिल्ली में शराब नीति घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ। कहा सारे मामले फर्जी, मुझ पर आप छोड़ने का दबाव। मनीष सिसोदिया के बयान पर सीबीआई की सफाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम के सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आज अहमदाबाद जाएंगे मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने नया समन नहीं किया है जारी। सिसोदिया से पूछताछ पर भड़के केजरीवाल। गुजरात के मेहसाणा में बोले जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। दिल्ली में सिसोदिया के जुलूस पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा यह आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। यूपी के बस्ती में डिप्टी सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों को दी राहत सामग्री। एमपी के आगरमालवा में हिंदी में दवा का पर्चा लिख रहे डॉक्टर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में खौफनाक रोड एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसपी ऑफिस में फरियादी की मौत, शिकायत करने आया था शख्स। एमपी के शिवपुरी में वन विभाग की टीम पर माफिया ने किया हमला, अवैध कब्जा हटाने गए थे अधिकारी। दिवाली से पहले बाजार में बढ़ी रौनक। उदयपुर में सोसाइटी लाइट्स की डिमांड जो है, सजावटी लाइट्स की डिमांड बढ़ गई। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का दावा, गौमूत्र के छिड़काव से दूर होता है वास्तु दोष। धर्मपाल सिंह की मुसलमानों से अपील, दिवाली पर जलाएं गाय के गोबर के दिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा दुकानों पर छापेमारी, प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए। महाराष्ट्र के ठाणे में देखा दुर्लभ सांप, ट्रिंकेट कोबरा से भी यह जहरीला बताया जाता है ट्रिंकेट। तमिलनाडु के मुकोबू डैम में खोले गए गेट, त्रिची के कई इलाकों में बढ़ सकता है जल स्तर। हरियाणा के फूड डिपार्टमेंट में दुकानों पर छापेमारी हुए, मिलावटी प्रोजेक्ट्स मिलने पर कार्रवाई हुई। कानपुर पुलिस ने कैंट से लापता हुए 3 बच्चों को उन्नाव से किया बरामद, खेलते वक्त लापता हुए थे बच्चे। एमपी के नरसिंहपुर में बाइक्स में एक सांप निकला, स्पीड मीटर में बैठे हुए सांप का एक वीडियो भी वायरल। बरेली में बंदरों के आतंक से शहरी परेशान, वन विभाग ने दी 100 बंदर पकड़ने की इजाजत। यूपी के एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। संभल में विश्व हिंदू शक्ति संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गुरुग्राम की निजी यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, कई घायल। यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में हुआ था विवाद, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। मारपीट की वजह से काफी देर तक कैंपस में रही अफरा तफरी, पुलिस ने दर्ज किया केस। अजमेर में सरेराह युवक से मारपीट और लूटपाट, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रीनगर के राजबाग में हुर्रियत के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। शोपिया में कश्मीरी पंडित की हत्या से गुस्साए लोगों ने दफ्तर में उतारे बोर्ड। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेटे अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोला समाज में समाजवादी पार्टी ने पैदा की नफरत। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को राहत नहीं, जमानत याचिका पर 7 नवंबर तक सुनवाई टली। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों को हनुमान चालीसा पढ़ाने के मामले में केस दर्ज, हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले मुस्लिम लोगों का दावा खुद से हनुमान चालीसा पढ़ा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया सर सैयद दिवस। सर सैयद अहमद खान की 105वीं जयंती के मौके पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। बिहार 11 में बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी के एक शख्स को गोली मारी है, हालत गंभीर है। शोपिया में आतंकियों ने की 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या, यूपी के रहने वाले थे मजदूर।
आंध्र प्रदेश के एलुरू में कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देने वाला गिरफ्तार, अब तक 18 कुत्तों की हत्या कर चुका है। बिहार के वैशाली में एम्बुलेंस में कई लोगों को टक्कर मारी, नशे में था एम्बुलेंस ड्राइवर। पीछा करने पर नाले में एम्बुलेंस को छोड़कर नाले में कूदा नशेड़ी ड्राइवर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में छात्रा से रेप, ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर आरोप, मामला लिखने में पुलिस ने दिखाई लापरवाही। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक शिक्षक को किया गिरफ्तार, मासूम छात्र की पिटाई का आरोपी है। राजस्थान के भरतपुर में इलाज कराने गए पुलिसकर्मी ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी में वारदात कैद। इंदौर के गांधीनगर में युवक की मारपीट के बाद से मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। दरभंगा में एसएसबी जवानों से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त, 5 जवानों ने डीएमसीएच अस्पताल में करवाया भर्ती। ठगों के गैंग का पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 लाख की फर्जी लूट को दिया था अंजाम। मदुरई के एक इलाके में 17 साल के नाबालिग से किया गया यौन शोषण, पॉस्को एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिहार के आरा में 4 दिन पहले अगवा हुए बच्चे का शव बरामद, परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश। बिहार के जहानाबाद में 7 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 बाइक सवार बैग लेकर फरार। यूपी के हरदोई में सेक्सी में सफाई कर्मियों और तीमारदार के बीच मारपीट, वायरल वीडियो। अमृतसर के वसंत एवेन्यू के एक घर में पुलिस की रेड, 21 जुआरी गिरफ्तार। रोहतक में 2 लापता एथलीट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, राजीव गांधी खेल स्टेडियम से 3 दिन पहले हुए थे लापता। मधेपुरा के मुखिया पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाकर किया हमला, हालत गंभीर। पटना में नई दिल्ली से कोलकाता जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में लूट, बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम। अंबाला पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, दिल्ली से लाई गई थी खेप। मैनपुर में गर्भवती लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला आया सामने, 2 गिरफ्तार। प्रयागराज की यमुना पार के करछना थाना इलाके में एक युवक की सिरकटी लाश मिली, जांच में जुटी पुलिस। पटना में भाई ने भाई पर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी, आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। फतेहाबाद में फर्नीचर शोरूम में बाइक की बताया जा रहा है कि 50,000 से बाइक की चोरी हुई है, सीसीटीवी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। नांदेड़ में पिछले 10 महीनों में 120 किसानों ने खुदकुशी की, फसलें बर्बाद होने की वजह से बढ़ी चिंताएं। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में खुलासा, पड़ोस में रहने वाला राहुल नलवानी परेशान करता था और उसकी परेशानी की वजह से उसने मौत को लगाया गले। संत कबीरनगर में रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की, एसपी दफ्तर के बाहर आग लगाने से पहले पुलिस ने बचा लिया। मानव तस्करी के मामले में केरल पुलिस ने 3 आरोपियों से पूछताछ करनी है, मोहम्मद शफी मामले में मुख्य आरोपी है। दरभंगा में मुर्गे को लेकर विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, लहूलुहान हुए कई लोग।